दोस्तों, कभी सोचा है कि हम सब, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े आखिर आए कहां से? ये कहानी है हमारे ग्रह, हमारी धरती की और उस पर पनपने वाले जीवन की। आज से करोड़ों अरबों साल पहले की बात है, जब हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक गर्म उबलता हुआ गोला थी जिस पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और जहरीली गैसें फैली हुई थीं। उस समय यहाँ जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। बस चारों तरफ चट्टानें, लावा और खौलता हुआ पानी था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच जीवन की कहानी शुरू होने वाली थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी होने लगी। आसमान में बादल बने और हजारों, लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। इस बारिश से बड़े बड़े समंदर और महासागर बने। ये समंदर आज के समंदर जैसे नहीं थे। वे एक तरह के गर्म रासायनिक सूप की तरह थे जिसमें धरती के सारे तत्व घुले हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी रासायनिक सूप में शायद बिजली कड़कने से या गहरे समंदर की गर्मी से कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार बेजान चीजों में जान डाल दी। यह जीवन की पहली, सबसे छोटी और सबसे सरल चिंगारी थी। एक ऐसा चमत्कार जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह पहली जिंदगी कोई बड़ा जानवर या पौधा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव था जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इसे आप जीवन का पहला अक्षर कह सकते हैं। यह बस एक कोशिका वाला जीव था जो उस गर्म पानी में तैरता रहता और अपने आसपास के रसायनों से ऊर्जा लेता। यह बहुत ही मामूली शुरुआत थी, लेकिन यह शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी एक कोशिका ने उस महान यात्रा की नींव रखी जो आगे चलकर करोड़ों अलग अलग तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जन्म देने वाली थी। यह प्रकृति का पहला कदम था, एक ऐसा कदम जिसने एक बेजान ग्रह को एक जिंदा, धड़कते हुए घर में बदल दिया। इस पहले जीव के आने के बाद भी करोड़ों सालों तक धरती पर कुछ खास नहीं बदला। समंदर में बस यही छोटे छोटे एक कोशिका वाले जीव तैरते रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बदल रहे थे, अपने आप को बेहतर बना रहे थे। वे धीरे धीरे सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीख गए, ठीक वैसे ही जैसे आज पेड़ पौधे करते हैं। इस प्रक्रिया ने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया, जो हमारे जैसे जीवों के लिए सांस लेने के लिए जरूरी है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने धरती को भविष्य के जटिल जीवन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। यह कहानी है धैर्य की, समय की और छोटे छोटे बदलावों की, जो मिलकर एक बड़ा चमत्कार करते हैं। जीवन की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन यह अभी भी बहुत सरल था। करोड़ों सालों तक समंदर में सिर्फ एक कोशिका वाले जीव ही राज करते रहे, लेकिन फिर एक और बड़ा बदलाव हुआ। इनमें से कुछ कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने लगीं। उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मिलकर काम करते हैं। जब कई कोशिकाएं एक साथ आईं, तो उन्होंने बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर जीवन को जन्म दिया। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था। अब जीव बड़े हो सकते थे और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम कर सकती थीं। जैसे कुछ कोशिकाएं खाना खोजने का काम करती, तो कुछ हिलने डुलने का। इस नए तरह के जीवन ने समंदर में एक क्रांति ला दी। अब पानी में सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं थे, बल्कि जेलीफिश जैसे नरम शरीर वाले अजीब और सुंदर जीव भी तैरने लगे थे। ये धरती के पहले जानवर थे। हालांकि उनके पास न तो हड्डियां थीं, न दिमाग और न ही आंखें। वे बस पानी की लहरों के साथ बहते रहते थे और अपने आसपास जो भी छोटा मोटा खाना मिलता उसे खा लेते थे। यह समय, जिसे एडियाकरण काल कहते हैं, जीवन के विकास में एक प्रयोग की तरह था। प्रकृति तरह तरह के डिजाइन बना रही थी, यह देखने के लिए कि कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है और भविष्य में टिक पाता है। इसके बाद आया कैम्ब्रियन विस्फोट का समय, जो जीवन के इतिहास का सबसे रोमांचक मोड़ था। अचानक बहुत ही कम समय में समंदर में अनगिनत तरह के नए और जटिल जीव पैदा हो गए। अब जानवरों के पास शक्त खोल, पैर और आंखें भी थीं। कुछ कीड़े जैसे दिखते थे जिन्हें ट्राइलोबाइट कहते हैं, जो समंदर की तलहटी पर रेंगते थे। कुछ के पास अजीब अजीब आकार थे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ऐसा था मानो प्रकृति ने अपनी रचनात्मकता का पिटारा खोल दिया हो।
और हर तरह के जानवर बना डाले हों। इसी समय हमारे पूर्वज यानी रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव भी सामने आए, जो एक छोटी सी मछली की तरह दिखते थे। यह विविधता इसलिए संभव हुई क्योंकि जीवों ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया था। अब शिकारी भी थे और शिकार भी। जिंदा रहने के लिए जानवरों को तेज बनना पड़ा, होशियार बनना पड़ा और अपने आप को बचाने के तरीके खोजने पड़े। किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कवच बना लिया, तो किसी ने तेज तैरने की क्षमता विकसित कर ली। किसी ने जमीन में छिपना सीख लिया, तो किसी ने देखने के लिए बेहतर आंखें विकसित कर लीं। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का खेल था, जो आज भी चल रहा है। हर जीव अपने पर्यावरण में ढलने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश ने जीवन को और भी सुंदर और विविध बना दिया। करोड़ों सालों तक जीवन सिर्फ पानी तक ही सीमित था। जमीन तो अभी भी सूनी, चट्टानी और बेजान थी, लेकिन समंदर के अंदर जीवन फल फूल रहा था। मछलियां विकसित हो चुकी थीं और वे समंदर की रानी बन गई थीं। उनके पास जबड़े थे, दांत थे और वे बहुत अच्छी तैराक थीं। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी थीं जो थोड़ी अलग थीं। उनके पंख थोड़े मोटे और मजबूत थे, जो उन्हें समंदर की तलहटी पर चलने में मदद करते थे। ये मछलियां उथले पानी में रहती थीं, जहां कभी कभी पानी सूख जाता था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने हवा में सांस लेने की थोड़ी बहुत क्षमता भी विकसित कर ली थी। यही मछलियां आगे चलकर इतिहास रचने वाली थीं। धीरे धीरे इन्हीं मछलियों में से कुछ ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। जमीन पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था, हवा सूखी थी और सांस लेने का तरीका भी अलग था। लेकिन जमीन पर खाना था, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे, और कोई बड़ा शिकारी भी नहीं था। इसलिए लाखों सालों के दौरान इन मछलियों के मजबूत पंख धीरे धीरे पैरों में बदल गए और उनके फेफड़े हवा में सांस लेने के लिए और बेहतर हो गए। ये धरती के पहले उभयचर थे, यानी ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, जैसे आज के मेंढक। जमीन पर आने के बाद जीवन ने एक नई उड़ान भरी। उभयचरों से सरीसृप विकसित हुए, जैसे छिपकली और सांप। सरीसृपों की त्वचा मोटी और सूखी होती थी, जिससे वे पानी से दूर जमीन के अंदरूनी हिस्सों में भी रह सकते थे। उनके अंडे भी सख्त खोल वाले होते थे, जिन्हें वे जमीन पर दे सकते थे। इसके बाद आया डायनासोर का युग। करोड़ों सालों तक इन विशालकाय जीवों ने धरती पर राज किया। कुछ डायनासोर बहुत बड़े शाकाहारी थे, तो कुछ खूंखार मांसाहारी। उसी समय छोटे छोटे स्तनधारी भी विकसित हो रहे थे, जो हमारे पूर्वज थे। वे डायनासोरों से छिपकर रात में बाहर निकलते थे। फिर एक दिन आसमान से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया और डायनासोर का युग समाप्त हो गया। इस बड़ी तबाही में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए, लेकिन जो छोटे जीव थे वे बच गए। डायनासोर के खत्म होने से स्तनधारियों को फलने फूलने का मौका मिला। वे बड़े हुए, विविध हुए और धरती के नए राजा बन गए। इसी दौरान कुछ डायनासोर जो बच गए थे, वे उड़ना सीख गए और पक्षियों में बदल गए। तो अगली बार जब आप किसी चिड़िया को देखें, तो याद रखें कि आप एक छोटे उड़ने वाले डायनासोर को देख रहे हैं। यह यात्रा दिखाती है कि कैसे जीवन हर मुश्किल से लड़कर नए नए तरीके खोजकर आगे बढ़ता रहता है। डायनासोर के जाने के बाद जब स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, तो उनमें से एक समूह था प्राइमेट्स का, यानी बंदरों और लंगूरों के पूर्वजों का। ये जीव पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे और उनका दिमाग दूसरे जानवरों से थोड़ा बड़ा था। उनके हाथ पकड़ने के लिए अच्छे थे और आंखें सामने की ओर थीं, जिससे वे दूरी का अंदाजा लगा सकते थे। लाखों सालों तक ये प्राइमेट्स पेड़ों पर ही विकसित होते रहे। लेकिन फिर अफ्रीका में मौसम बदला, जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैल गए। कुछ प्राइमेट्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। यहीं से इंसान के विकास की कहानी शुरू होती है, जो जीवन की यात्रा का सबसे नया अध्याय है। जमीन पर आने के बाद इन प्राइमेट्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इससे उनके हाथ आजाद हो गए, जिनका इस्तेमाल वे औजार बनाने, खाना इकट्ठा करने और अपने बच्चों को संभालने के लिए कर सकते थे।
सीधे खड़े होने से वे दूर तक देख भी सकते थे, जिससे शिकारियों से बचना आसान हो गया। धीरे धीरे लाखों सालों में उनका दिमाग बड़ा और ज्यादा जटिल होता गया। उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा, जिससे वे खाना पका सकते थे, गर्मी हासिल कर सकते थे और जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे। उन्होंने मिलकर शिकार करना और एक दूसरे के साथ संवाद करना भी सीखा, जिससे भाषा का विकास हुआ। ये हमारे शुरुआती पूर्वज थे, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इंसान इस कहानी में कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हम इसी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमारा शरीर, हमारी हड्डियां, हमारा डीएनए सब कुछ उन शुरुआती जीवों से जुड़ा है। हमारी रीढ़ की हड्डी हमें उन पहली मछलियों से जोड़ती है। हमारे हाथ पैर हमें उन उभयचरों से जोड़ते हैं जो पहली बार जमीन पर आए, और हमारे गर्म खून और बाल हमें उन पहले स्तनधारियों से जोड़ते हैं जो डायनासोर के समय में रहते थे। जब एक मां के पेट में एक बच्चा विकसित होता है तो वह कुछ हफ्तों तक गलफड़े जैसी संरचनाएं और एक पूंछ भी विकसित करता है, जो हमारे विकास की कहानी की याद दिलाता है। तो जीवन का विकास एक अद्भुत और लंबी यात्रा है, जो एक छोटी सी कोशिका से शुरू होकर हम इंसानों तक पहुंची है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वह छोटा सा कीड़ा हो, बड़ा सा हाथी हो या ऊंचा सा पेड़ हो, सब हमारे रिश्तेदार हैं। हम सब एक ही जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम अपने ग्रह और इस पर रहने वाले सभी जीवों का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें, क्योंकि हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, एक ही बड़े परिवार का हिस्सा।